क्रांतिकारी ओजस्वी विचार व्यक्त कर रहे थे। भीम आर्मी भारत एकता मिशन द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथी जिला प्रभारी जिला अध्यक्ष भैया आदरणीय हरनंदन सिंह गौतम जी, भीम आर्मी के संरक्षक अभी अपने विचार व्यक्त कर रहे थे भाई आदरणीय शिवभरण सिंह जी। बहुत ही सम्मानित साथी आपके क्षेत्र के माननीय उच्च न्यायालय बेंच लखनऊ में एडवोकेट भाई रणविजय सिंह मौर्य जी, भाई अशोक मौर्य जी, बहुत ही सम्मानित साथी भाई दिनेश गौतम जी, भाई जितेंद्र चौधरी जी, विवेक जी, आदरणीय यादव जी, डॉक्टर शिव कैलाश गौतम जी, यहाँ उपस्थित सभी पितृ बुजुर्गों नौजवान साथियों का दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, बड़ी देर से अभी आप लोग अपने घर चले गए होते, हम लोग आपके नींद में बाधा बने, इसके लिए भी हम लोग आपसे क्षमा चाहेंगे। क्योंकि यह जो कार्यक्रम शहर से इतने सुदूर इलाके में आयोजक साथियों ने करके समाज में एक नई चेतना पैदा करने का काम किया है, इसके लिए बधाई की बात है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको एक सीख लेकर के जाना है कि हम लोग आडंबर और विश्वास से दूर रहेंगे। विशेष रूप से भी बेटियों और माताओं और बहनों से मैं निवेदन करूंगा, सबसे ज्यादा अगर आडंबर और विश्वास के चक्कर में पड़ करके अपने घर और परिवार और समाज को बर्बाद करने का काम करते हैं तो हमारी और माताएं बहनें हैं। अगर ये माताएं बहनें हमारी समझ जाए कि पढ़ने लिखने में हमको अगर भलाई है, अपनी बेटी और बेटा को पढ़ा करके डॉक्टर और इंजीनियर बनाने में भलाई है, हमारे भाई, हमारे पिता, हमारे चाचा और काका दादा इस बात को समझ जाए कि बीड़ी और सिगरेट को छोड़ करके शाम को 100 ग्राम को भुला करके अपनी बेटी और उस पैसे को बचा करके अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनको खुशहाल बनाएं, उनको बलवान बनाएं, उनको ताकतवर बनाएं, तब इस कार्यक्रम को आयोजित करने का असली मकसद पूरा होगा। आज जो बच्चे बैठे हैं, मैं माताओं बहनों से निवेदन करूंगा, इनको सबसे पहले अगर सुबह स्कूल भेजते हैं, इनको बढ़िया से नहलाइए धुलाइए, काजल लगा करके इनको तैयार करके, अगर एक कपड़ा है वो फटा है लेकिन उसको साफ करके उसको पहना करके और बच्चे को बस्ता उसके कंधे पर रख करके अगर आप स्कूल भेजेंगे तो उसके अंदर एक सोच पैदा होगी, उसके अंदर एक अच्छी विचारधारा पैदा होगी कि हमारे माँ बाप हमारे लिए कुछ करने के लिए तैयार है। अगर आप अपने काम में मस्त हैं, हम लोगों के भी माँ बाप थे, हम लोगों को भी माँ बाप ने अपने पढ़ाया लिखाया, आज मंच और माइक हमारे हाथ में और आप श्रोता बने बैठे हैं। इसी तरह से अपनी बेटी और बेटा को हमको बनाना है, अपने बच्चों को पढ़ा करके बेटी और बेटा के बीच में पढ़ाने में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। इसी में से कोई बेटी निकल करके बहन कुमारी मायावती जी की तरह से देश और समाज का नाम रोशन कर सकती है। कोई हमारा बेटा, कोई हमारा भाई चंद्रशेखर आजाद की तरह से संसद के सदन में दहाड़ सकता है, माननीय कांशीराम साहब की तरह से देश एक नई दिशा दे सकता है, बाबा साहब अम्बेडकर के जैसे और तमाम महापुरुषों की तरह से वो अपने एक चिंगारी पैदा कर सकता है। हमको आपको केवल बदलने की जरूरत है, हमको आपको आडंबर विश्वास से भूल करके अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलने की जरूरत है। देश आजादी के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस दुनिया से चले गए, देश को बहुत सारा विशाल संविधान देकर के चले गए, लेकिन हमको आपको तब भी गुलामी की तरह से जीने के मजबूर किया गया था। धन्य है माननीय कांशीराम साहब जिन्होंने हमको आपको हुक्मरान बनने की लाइन में खड़ा कर दिया और प्रधान से लेकर के अध्यक्ष जिला पंचायत तक, ब्लॉक प्रमुख तक, विधायक और सांसद तक, उच्च सदन तक भेजने का हमको काम किया। हमारे लोग पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, आज बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत, किसी ने दिया नहीं है। वर्तमान में हमारे आप के साथ छाया हो रहा है, अच्छे कपड़े देख करके लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आपकी बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारे आपको शिक्षा को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। देश के संविधान को बदलने के लोग कोशिश कर रहे हैं, जो लोग इस देश को कमजोर करने के लिए हमेशा काम किए, आज बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, आज इस बुद्धम ज्ञान वर्षा के पावन कार्यक्रम से आपको सीख लेकर के जाना है कि देश के संविधान को बचाने के लिए अगर
अगर हमको आपको एक खून का कतरा भी देना पड़े तो हम लोग अपने देश के संविधान को बचाने के लिए हम अपने बलिदान करेंगे। इसलिए कि जब तक संविधान है तब तक बच्चों में हमारी खुशहाली है, जब तक संविधान है तब तक हमारा आपका सम्मान है। जिस दिन संविधान खत्म करके देश में मनुस्मृति का कानून लागू करके हमको आपको गुलाम और लाचार बनाने की साजिश सोची जा रही साथियों। इसलिए हमको आपको आज बाबा साहब अम्बेडकर अपने संतों गुरु महापुरुषों के सामने संकल्प लेकर के जाना है कि हम लोग आडम्बर और विश्वास से दूर रहेंगे। इसके साथ साथ हम लोग हुक्मरान बनने के लिए भी आगे बढ़ेंगे और जो लोग बाधा पैदा करेंगे हम लोग उनका डट करके मुकाबला करेंगे, तभी इस आयोजन को करने का असली मकसद पूरा होगा। और पुनः अपने भाइयों से अपने बच्चों से मैं निवेदन करूंगा कि नशा से मुक्त होकर के नशे के पैसे को बचा करके अपने पढ़ाई के लिए पेन और किताब में उसको खर्च करिए। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को करने का असली मकसद पूरा हो जाएगा, महापुरुषों का सपना पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः जो साथियों में दिल की गहराई से आभार व्यक्त